फाती, अब तेरी तबीयत कैसी है? सर में बड़ा दर्द है मेरे। तू बता, आया था वो? नहीं। झूठ बोल रही है अब तू मुझसे। ए, झूठ बोलना तो फितरत में शामिल है इसकी। हाँ तो तू बड़ा सच्चा है। ए, पूछ से ये सरदार आजाद से क्या बातें कर रही थी? क्या कहता था वो तो पूछ रहा था कितना पढ़ी हो, पढ़ी लिखी हो और किसकी बेटी हो। बस ये इसको तो बताया भी था, लेकिन इसको कहाँ यकीन आए। ये साथ गया था तेरे? नहीं, पीछे आया था मेरे। हाय सच अकरम? हाँ, वो अकेली गई थी ना, तो इसकी हिफाजत के लिए गया था। मेरा भाई था मेरे साथ। अब बच्चा है वो, लपड़ मार के ले जाता कोई। हाँ तो अपनी बहन की हिफाजत तो कर सकता है वो। फातिमा देख, मेरा जो फर्ज बनता था ना, मैंने वो निभाया। अब ये जो भी समझती है ना, समझती रहे। अच्छा ना, बस कर। चल जा जाके अकरम के लिए चाय बना के ला। मेरी तबीयत का पूछने आया है वो। तेरा हाल पूछने आया। जा अपने घर जाके पिए चाय। क्या अकरम, तू क्यों उसको बोलता है, उसके पीछे लगा रहता है? तुझे नहीं पता है कितनी गुस्से वाली है वो? मेरी तो सुनती है नहीं, तेरी क्या सुनेगी? अथरी घोड़ी को काबू करने का अपना ही स्वाद है। तुम दोनों को मैंने शिकार पर नहीं जाने दिया, इसलिए कि मैंने जरूरी बात करनी थी तुमसे। आप हुक्म करें बाबा जानी। पिछली बार मालिक दाद से इलेक्शन हम इसलिए जीत गए थे कि वो खुद खड़ा नहीं हुआ था, उसकी तालीम पूरी नहीं हुई थी और एक अननोन बंदा उसकी जगह खड़ा हुआ, इसलिए वो हार गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो बाबा जानी, इस बार क्या उसने जाली डिग्री बना ली है? नहीं, इस बार उसके बेटे ने ग्रेजुएशन के पेपर्स दिए और इलेक्शन से पहले ही रिजल्ट तो आ जाएगा। तो ठीक है, उसे फेल करवा देते हैं। और इलेक्शन तो फिर भी वो लड़ सकेगा। हाँ तो बड़े सरदार साहेब, उसको जिंदगी के इम्तिहान में फेल कर दे। ना 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 जर खान। तो फिर हुक्म करे बाबा जानी। मैं सोच रहा हूँ कि मालिक दाद का असर रसूख इस इलाके में बहुत अच्छा हो गया और इस बार उसने अपने बेटे को खड़ा किया और वो जीत भी सकता है। तो बड़े सरदार साहेब, इस बार आप भी वही काम करो जो वो कर रहे हैं। कौन सा काम? बड़े सरदार साहेब, आप भी अपना किसी बेटे को इलेक्शन में खड़ा कर दो। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। बड़े सरदार साहेब, आप शहजाद भाई को इलेक्शन पे खड़ा करो, जितवा हम देगा, पक्का बात है। इस बारे में हम अभी सोचेंगे जरा। हाय मेरा सर फटा जा रहा है। फाती, उठ मेरी जान, साबूदाना खा ले। अम्मी कह रही थी डॉक्टर ने तुझे रोटी मना की है। ध्यान से। सितारा बस कर, खुदा के लिए तू बस करिए, खत्म करिए ड्रामे। ये जो तेरी आंखें हैं ना, इसमें से ये मोहब्बत की ख्वाब निकाल के परे फेंक। और ये लहजे में जो मोहब्बत है ना और प्यार है, इसकी खुमारी को भी दूर कर दे। क्यों, क्या हुआ है? सच कह रही हूँ मैं, वक्त है अभी भी, लौटा। क्यों? हर बात पे क्यों क्यों क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है सितारा, ये जो तेरी आंखों में मोहब्बत है ना, इससे। मुझे तो लगता है तू जलती है मेरी और आजाद की मोहब्बत से। अच्छा, तुझे लगता है कि तेरी बहन जलती है, वो भी तेरी मोहब्बत से? हाँ, नहीं देखी जाती तुझसे मेरे चेहरे पर ये खुशी। तुझे एक बात बताऊं मैं, जब हम छोटे थे ना, और जब तू मुझसे मेरी कोई मनपसंद चीज मांगती थी और मैं नहीं देती थी, ऐसे अपने पास रख लेती थी, और जब तू रोती थी ना इन्हीं आंखों से, तो मेरा दिल फट जाता था। मैं अपनी मनपसंद चीज तेरी झोली में डाल देती थी, सिर्फ इसलिए कि तेरी इन आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती मेरी बहन, इसीलिए रोकती हूँ तुझे। मान जा, लौटा। नहीं फाती, अब लौटना मुश्किल है। तुझे पता है
तू क्या पाने की कोशिश कर रही है? चांद, और चांद बहुत दूर है। नहीं फाती, उन्हें चांद इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो चांद को पाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो चांद मुझे पाने की कोशिश कर रहा है, वो भी उसका हुस्न बढ़ाने के लिए भीख मांग रहा है मुझसे। पगली, ये जो मर्द होते हैं ना, ये तो ऐसी बातें करते हैं, प्यारी प्यारी, मीठी मीठी, दिल को लुभाने वाली। लेकिन पता है, इन बातों को सिर्फ उसी लम्हे तक महसूस करना चाहिए, फिर भूल जाना चाहिए। अगर इन बातों की तख्ती अपने दिल पे लगा लेगी ना, तो ये बातें तेरे जिस्म से तेरा खून चूस लेंगी। और तुझे पता है, मोहब्बत के जंगल में क्या कहते हैं इन लफ्जों को? भेड़िया, भेड़िया कहते हैं। नहीं फाती, मेरा आजाद ऐसा नहीं है। नहीं छोड़ेगी ना तू? अपनी हद धर्मी नहीं छोड़ेगी? मेरी और आजाद की मोहब्बत में जो भी आएगा उसका यही हाल होगा जो तेरा हाल हुआ है। अच्छा, तो तू ये समझती है कि मुझे आजाद की बद्दुआ लगी है? हाँ बिल्कुल। पागल है क्या? अच्छा इधर देख, चल मैं तेरे हाथ से खाती हूँ, हैं? यार सरदार, मुझको तुम्हारे बाबा का सोचने का अंदाज अच्छा नहीं लगा यार। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा। अब देखो ना, तुम उनके लिए सर दड़ का बाजी लगाएगा और वो तुमको इलेक्शन में खड़ा करने के लिए कहता है कि मैं सोचिएगा। जरा खान, तेरा क्या ख्याल है कि बाबा जानी खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? नहीं, तो फिर सच पूछे ना सरदार, तो तुम्हारा बाबा तुमको प्यार करता ही नहीं। तो क्या वो आज़ाद को प्यार करते हैं, उसको इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं? मेरा तजर्बा तो यही कहता है। हाँ, लेकिन आज़ाद को सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। लड़ेगा, बाबा बोलेगा तो वो लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा भाई। अगर ऐसा हो गया ना, तो मैं एक बार फिर तारीख दोहराऊंगा। बासु, जल्दी कर। अरे क्यों कह रही हो? क्या हुआ? कहीं जल्दी जाना है क्या? हाँ। तुम्हारे पीछे दोबारा से वही तो नहीं लग गया? नहीं, आज मैं ऐसे रास्ते से आई हूँ, उसको कभी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। बड़ी होशियार हो तुम। एक बात कहूँ? क्या हुआ? इतनी परेशानी तुम्हारे चेहरे पे अचानक से? मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छी तो मुझे भी नहीं लगती, लेकिन आज़ाद, मुझे तुम पर यकीन भी और डर भी लगता है। कोई बात हो गई है क्या? वो फाती कहती है तुम चांद को पाने की कोशिश कर रही हो और ज़मीन और आसमान कहीं नहीं मिलते। आज़ाद, तुम मेरे दिल को हादसों की नज़र मत करना। सितारा, जब भी ज़मीन और आसमान मिलने की कोशिश करते हैं ना, तो हादसे तो जन्म लेते ही लेते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी हादसे को तुम्हारी होठों की मुस्कुराहट छीनने नहीं दूंगा। और फाती तो ये भी कहती है कि तुम सब जागीरदार, हम गरीबों से खेलते हो और खेलकर फिर छोड़ देते हो। सितारा, तुम्हें किसी की भी बात पर कान धरने की जरूरत नहीं है। इस गांव पर मेरा हक है, यहाँ के लोगों पर मेरा हक है। मैं जब भी चाहूंगा तो मैं यहाँ से ले जाऊंगा अपने साथ। तो फिर ले जाओ ना। नहीं सितारा, नहीं, अभी नहीं। क्यों? वक्त आने पर बताऊंगा। अगर इससे पहले मुझे कोई और आके ले गया तो? ना, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाए। और अगर मैं खुद कहीं चली गई तो? तंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा बासु, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ।